हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी जो कि मोस्टली हर किसी के साथ होता है। आप लोग जान ही रहे हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी फैली हुई है और लोग जॉब के लिए कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग कुछ भी, और उनके साथ फ्रॉड हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी एक कंपनी मेरे सामने आई है जो कि जिसने एम्प्लॉयज़ के साथ और जिसे जॉब प्रोवाइड की है, ठीक है, उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ठीक है, तो उस कंपनी का है जिक्रा मेन पावर कंसल्टेंसी और इसके सीईओ जो हैं मिस्टर अरबाज आलम जी हैं। ठीक है, और ये इस कंपनी के सीईओ हैं। ये लड़कियों को सिर्फ जॉब पे रखते हैं, लड़कों को जॉब नहीं देते हैं। और ये अपना ऐप प्लेटफॉर्म पे वैकेंसीज पोस्ट करते हैं और वहाँ से लोगों को हायर करते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि आपसे 1 मंथ काम करा लेंगे। ठीक है, 1 मंथ की आपकी सैलरी पे कर देंगे। ठीक है, और 1.5 मंथ की सैलरी काम करा के आपको सैलरी नहीं देंगे। फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता देंगे कि ये प्रॉब्लम हो गई है, सैलरी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगर वो जो टाइम मांगेंगे कि हाँ इस टाइम में मैं आपको सैलरी करूँगा, ठीक है, उस टाइम में भी आपको सैलरी नहीं पे करेगा, क्योंकि ये एक फ्रॉड इंसान है। ठीक है, और अगर आप प्रूफ के तौर पे अगर चेक वगैरह मांगते हैं कि आप मुझे चेक दीजिए जिस टाइम पे आप क्लियर कराना हो। ठीक है, और ये लोगों को चेक प्रोवाइड करता है। और जिस अकाउंट जो जो अकाउंट वो चेक में मेंशन करेगा, ठीक है, जिस अकाउंट से वो चेक लगाना होगा उस अकाउंट में पैसा नहीं होगा, या फिर वो चेक बाउंस हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी कई सारी एम्प्लॉयज़ जो हैं मेरे कांटेक्ट में आई हैं। और आप लोग जानते हैं अगर किसी के बारे में जानना हो और किसी के बारे में हर एक चीज़ जानना हो, ठीक है, तो उस चीज़ में हम लोगों को घुसना पड़ता है। तो मैंने भी इस कंपनी में मतलब एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने वर्क किया है 1 मंथ। ठीक है, इसने 1 मंथ की सबकी सैलरी पे की है। ठीक है, उसके बाद 1.5 महीने लोगों से काम कराया है, उसके बाद उन्हें सैलरी नहीं पे की है। ठीक है, सबको एक एक चेक दिया है जिसकी जितनी सैलरी हुई है। और जो चेक जिस अकाउंट का उसने चेक दिया है उस अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। ओके, और इसने जिस लड़के को जॉब दिलवाई है, ठीक है, इंडिया से बाहर, क्योंकि ये कंपनी है जो लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, इंडिया से बाहर, और ये लोगों के साथ फ्रॉड करती है। तो एक लड़का है, ठीक है, मैं एक लड़का है समीर, ठीक है, उसे इसने इंडिया के बाहर जॉब प्रोवाइड की है। ठीक है, उससे इसने 2 लाख रुपए लिया। जब उसे यहाँ से भेज भेज दिया गया, वो दुबई पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद दुबई पहुँच के वो ड्राइवर पोस्ट पे गया था और उससे ड्राइवर का काम नहीं करवा रहे थे, उससे कूड़ा बिनवा रहे थे। और क्या हुआ कि फिर 1 हफ्ता बाद वो कैसे तैसे वहाँ रहा और फिर अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया कि मम्मी मुझे ये दिक्कतें हो रही हैं, अपना जो भी प्रॉब्लम है उसने बताया। फिर बोला कि मुझे बुलवा लीजिए। तो फिर इसकी फैमिली वालों ने जो अरबाज आलम है सीईओ जिक्रा मैन पावर कंसल्टेंसी के, तो उन्होंने इनसे बात की तो ये बोले कि ये कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, और अगर आपको बुलाना है तो पैसा दीजिए। तो इनके घर वालों ने, समीर के घर वालों ने फिर से इसे 1 लाख रुपए दिया, जाने का 2 लाख, आने का 1 लाख, तो टोटल 3 लाख रुपए। टोटल 3 लाख रुपए उस बेचारे के फंस गए। ठीक है, और वो इंसान इनको कॉल कर रहा है, वो इंडिया आ गया है। और जो भी मेरी बात हुई है उससे इंस्टाग्राम पे, मैंने उसकी आईडी वगैरह ढूंढी और मैंने उससे बात की, पूछा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या वहाँ पे हुआ है। उसने सारी चीज़ें बताई मुझे और मैंने उसके घर वालों से भी बात की है। गाइस, बस मेरा यही कहना है, अगर आप इंडिया के बाहर जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, जिस भी कंसल्टेंसी या जिस भी कंपनी से जाते हैं, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि वो कंपनी फ्रॉड है या रियल है। ठीक है, क्योंकि आपका भी ऐसे ही खून पसीने की कमाई आपकी फंस सकती है, जैसे कि उस लड़के की फंस गई 3 लाख रुपए। अभी उसका क्या है कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मतलब एक डॉक्यूमेंट्स जो भी उनकी पॉलिसीज़ होती हैं कि मैं आपको यहाँ से भेज रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मेरा भेजने भेजने का काम है, बाकी वहाँ पे जो भी जॉब वगैरह है वो उनके हिसाब से होगी। तो वो केस भी नहीं कर सकता, और कर सकता है बट वो मुझे नहीं पता कैसे कर सकता है। बट मुझे, अगर आप किसी भी कंपनी के रेफरेंस से बाहर जाते हैं जॉब के लिए,
तो उस कंपनी के बारे में आप सारी डिटेल अच्छे से जान लो, उसे क्रॉस वेरीफाई कर लो ताकि आप फ्रॉड से बच सको। क्योंकि बेरोजगारी तो बहुत है इंडिया में, लोग जॉब के चक्कर में बाहर जाते हैं, जो अपना ज़मीन जायदाद जो भी होती है थोड़ी बहुत, और जो सालों की कमाई उनकी होती है, वो सारा ये लोग दे के कुछ पैसों के लिए सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो अच्छा कमाएंगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो इस चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो आप लोग अगर किसी भी कंपनी से जाते हैं तो उसके बारे में क्रॉस वेरीफाई कर लें। और अभी मेरे पास बहुत से सबूत हैं इस कंपनी के ख़िलाफ़, क्योंकि ये अभी 2-3 महीने पहले ही गूगल पे रजिस्टर हुई है और ये काम 2-2.5 साल से कर रही है, और ना जाने कितने लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया है। और मुझे नहीं पता, बट ये केस मेरे सामने आया तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिक्रा मैन पावर कंसल्टेंसी करके, जिसका रेड कलर का लोगो है, GCM लिखा है उसमें। आप लोग जाके उस अकाउंट पे रिपोर्ट करिए। और सेम नाम से फेसबुक पे भी अकाउंट है, आप लोग वहाँ पे भी जाके रिपोर्ट करिए ताकि ये आईडी बंद हो जाए और ये अपना यूज़र नेम जो भी है इसका बंद हो जाए, अकाउंट बंद हो जाए, और भी लोगों के साथ ये फ्रॉड ना कर सके। ओके, कंप्लेन भी होगी क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ हैं मेरे कांटेक्ट में जो इस कंपनी में काम करते थे, वो लोग भी कंप्लेन करेंगे क्योंकि उनके पास भी प्रूफ है और मेरे पास भी प्रूफ है। तो मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगी, ठीक है, लास्ट में। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ कि ये कैसे लोगों के साथ फ्रॉड करती है। तो एक काम कर ले, तो मेरे को डिटेल मत दे, तो मेरे को समीर को ला के दे दे, बस बात खत्म। मैं और कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, ना सुनना चाहता हूँ। समीर का जो तू बता रहा है कि नंबर नहीं लग रहा है या फलाना नहीं लग रहा है या ढिमकाना नहीं लग रहा है या फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उसको किसी भी तरीके से ढूंढ। अगर वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा है तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जा, उसको पता कर और उसको ला के मेरे को दे, बस बात खत्म। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तू मेरे को ला के दे दे समीर को, बस और कुछ नहीं। अब तुम जो है, जब तुमको सऊदी से बुलानी थी ना, तो 5,000 की डिमांड करवाई थी। पैसा मैंने जब भी दिया, पैसा मैं अब भी देने को तैयार हूँ, लेकिन समीर को ला के दे, कहीं भी हो, मैं पैसा अभी भी देने को तैयार हूँ। अभी भी डिमांड कर ले जितनी भी करनी हो। पहले 5,000 रियाल मांगा, अब 1,000 रियाल चाहिए, उतनी बता, मैं उतनी दूंगा। और तू मेरे को समीर को ला के दे ढूंढ के कहीं से भी, क्योंकि मेरे लोगों को समीर नहीं मिला है अभी तक भी। अभी यही बात मैं कह रहा हूँ, हमने तेरे से कहने बावजूद भी तेरी समझ में नहीं आया ना, इतना कहा मैंने तो तूने हामी भल्ली कि हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और दिल्ली की मेरी 9 बजे की फ़्लाइट है मुंबई से, तो मैं मुंबई जा रहा हूँ। जब तू मुंबई आया है तो दिल्ली आया है, मुंबई से अगर तू दिल्ली आया है तो दिल्ली से गया कहाँ, इस चीज़ का मुझे बता कि तू गया कहाँ है, उसका टिकट कहाँ है, तेरा टिकट कहाँ है जो तूने मुंबई से किया था दिल्ली का, उसको पता करके बता। और तेरे को अगर पैसे की ज़रूरत है ना, तो तेरे को मैं और 2-4 लाख रुपए देता हूँ। जब मेरा 2-2.5 लाख रुपए मेरा पानी में चला गया ना, तो मैं 2-2.5 लाख रुपए और तेरे को देता हूँ, तू ढूंढ के दे मेरे भाई को, बस और कुछ नहीं मैं जानता।